गाइस वो कहते हैं ना कि जीवन की हर ठोकर केवल गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकर जिंदगी का सबक सिखाने के लिए भी होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्किल में एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जो शायद आपसे रूडली बातें करता हो। अब भले ही वो सच बोल रहा हो, लेकिन हम उस दोस्त का रूड बिहेवियर देखकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर ये कहिए कि उस कड़वे सच को नजरअंदाज कर देते हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता था। गाइस, इसीलिए इन रूड एक्सपीरियंसेस और कड़वे सच को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप इनका अनुभव करना चाहते हैं तो आपको द रूडेस्ट बुक एवर की बुक समरी कुकू एफएम पर जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ साथ कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। यहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड घर50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन याद रखिएगा गाइस, ये सिर्फ 19 जून तक ही अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिए। गाइस, अभी क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि मारुति की नई कारों में मारुति का नाम और उसका लोगो दोनों गायब है? लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए सस्ती कारें बनाने के उद्देश्य से मारुति मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत की थी। लेकिन अगले 10 सालों तक मारुति मोटर्स में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ और इसीलिए साल 1981 में इंडियन गवर्नमेंट ने जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ हाथ मिला लिया। उस समय इंडियन गवर्नमेंट के पास मारुति की 74% हिस्सेदारी थी और सुजुकी के पास 26% ही थी। लेकिन साल 1992 में मारुति की एक कार बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जिसका नाम था मारुति 800, और यह सुजुकी की वजह से पॉसिबल हो पाया था। इसलिए सुजुकी ने अपनी हिस्सेदारी 50% तक बढ़ा दी और फाइनली 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी सुजुकी की सक्सेस को देखते हुए अपने सारे स्टेक सुजुकी को बेच दिए, जिसके बाद सुजुकी ने मारुति मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रख दिया और साल 2015 में सबसे पहले लोगो से मारुति का सिंबल हटाकर साल 2017 में उसका नाम भी हटा दिया। गाइस, क्या आप इसके पहले तक मारुति के लोगो को हटाने का ये सीक्रेट जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। गाइस, एक आह उस वक्त निकली थी जब मशहूर सिंगर केके ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम में ये गाना गाया था, और एक आह आज निकली है जब केके हमें छोड़कर चले गए। जी हाँ गाइस, कृष्ण कुमार कुन्नाथ यानी कि केके की कोलकाता में एक प्रोग्राम के दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से 53 साल की उम्र में ही मौत हो गई। और जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तब वो स्टेज पर अपना आखिरी गाना हम रहे आना रहे याद आएंगे ये पल, ये गा रहे थे। अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, लेकिन सच्चाई ये है कि बॉलीवुड को इतने सारे हिट गाने देने वाले केके अब हमारे बीच नहीं है, पर उनकी वो आवाज जो लोगों के दिलों और उनकी रूह को छू जाती थी, वो उनके गानों के रूप में हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच जिंदा रहेंगे। लव यू केके, रेस्ट इन पीस।